यीशु परमेश्वर महान, उसकी करुणा सदा की है। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उसकी करुणा सदा की है। आज हम खुदा के कलाम से बात करेंगे। खुदा हमसे और आपसे भी बात करे। पवित्र आत्मा हमारी और आपकी सहायता करे, आपको सुनने में सहायता करे, हमें बोलने में सहायता करे। आपको मालूम होना चाहिए, नए नियम में यीशु मसीह के लिए खुदा बाप ने एक गवाही दिया था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आसमान का खुदा अपने बेटे यीशु के लिए एक गवाही देकर चला गया, एक नमूना छोड़कर चला गया। इस जमीन पे रहने वाले हर एक लोगों से, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो इस प्रकृति हो, चाहे बदरुए हो, चाहे इस संसार का अंधकार का हाकिम क्यों ना हो, आसमान के खुदा ने एक गवाही देकर गया कि इसकी सुनो। आपको मालूम होना चाहिए, नए नियम में, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, यीशु मसीह जहां कह देता कि इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा बाप ने कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बदरूहें सुनती थी, दुष्ट आत्माएं सुनती थी। आज हमारे और आपके घर की सबसे बड़ी यही समस्या है, कोई हमारा सुनता नहीं है। पत्नी मेरी नहीं सुनती है, पति मेरा सुनता नहीं, मेरे बच्चे नहीं सुनते। हाँ, क्यों नहीं सुनते? मालूम है कि आसमान का खुदा आपको अपने कलाम के द्वारा हमें और आपसे बात करना मांगता है। वो कह रहा है, पहले खुदा बाप की सुनो। पहले खुदा बाप की अगर हम सुनेंगे तो बाइबल बताती है कि इस संसार के हर एक लोग हमारी बात सुने। सब लोग चाहते हैं कि हमारी सुनो। खुदा बाप चाहता है कि पहले हम उसकी सुनो। हम आपको नए नियम में ले चलेंगे। पहला पत्र और पहला अध्याय एक अध्याय में और 15 पद में मैं पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, पर जैसा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, इतना ही है कि बनो। आज हम और आप सब दुआ करते हैं, मुझे बना खुदा बाप, मेरे घर को बना, मेरे बच्चों को बना, बिजनेस को बना, मेरे खेती बाड़ी और बढ़ा। लेकिन खुदा बाप की भी एक ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश होती है कि मुझे बना, मेरे घर को बना, मेरे बच्चों को बना, मेरी बीवी को, मेरी पत्नी को बना। लेकिन खुदा बाप कह रहा है, पहला पत्रस 1 अध्याय 15 पद में, कि पहले पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। खुदा बाप नहीं बनाएगा। खुदा बाप आपको कलाम दे दिया है, आपको नियम दे दिया है, बनना हमारा काम है। आपको मालूम होना चाहिए, आज सभी लोग ऊंचा बनना मांगते हैं, लीडर बनना मांगते हैं। पत्रस चिट्ठी लिख रहा है कलीसियाओं के कि तुम बनो। कई दफा खुदा बाप आपको बनाना चाहता है और हम बनना नहीं चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, पर हम छुपना नहीं चाहते। शायद आप 20 साल से हो, कई सालों से हैं, कुछ बन नहीं पाए। खुदा बाप को इल्जाम मत दीजिएगा, खुदा की मर्जी है कि आप बने। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद में वहां पे लिखा है कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। ऐसा नहीं लिखा है कि वो बनाता जाता है। अगर कुछ आज तक नहीं बन पाए तो किसी को इल्जाम मत दीजिए, पादरी साहब को इल्जाम मत दीजिए, अपनी सरकार को भी इल्जाम मत दीजिए कि इस सरकार में हम कुछ नहीं बन पाए। माँ बाप को इल्जाम मत दीजिए कि हम कुछ नहीं बन पाए। खुदा के पास आने वाले लोगों, खुदा चाहता है कि आप बनते जाओ और ईंट पर ईंट रखते जाओ। हम सब यही चाहते हैं ना, कि हमारी ख्वाहिश भी यही होती है कि मेरी बीवी अच्छी बन जाए, मेरा पति अच्छा बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे बन जाए, मेरे परिवार के लोग अच्छे बन जाए। हमारे और आपकी यही ख्वाहिश होती है, पर खुदा बाप की भी ख्वाहिश है, परमेश्वर की भी एक ख्वाहिश है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहले वो बनाना, वो चाहता है कि हम बने, और हम चाहते हैं कि कुछ और बने, वफादार बने, ईमानदार बने, अच्छे बने, खिदमतगार बने। पर बनो। खुदा के लोगों, जब बनना आप शुरू करते हैं तो वो आपको ताकत देगा। जब आप निर्बल होंगे तो वो ताकत देगा, जब दीन होंगे तो वो ताकत देगा, जब दया करेंगे लोगों पर तो वो ताकत देगा।
जरूरी है कि वो आपके अंदर ताकत दे। आसमान आपके पास उतर के आएगा और आपको कहेगा कि मैं बुलाने वाला पवित्र हूं और तुम भी बनो। आसमान से उतर के आपके पास आएगा यीशु, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला आपके पास मौजूद है। उसका कलाम बना आपके पास, उसका वचन आपके पास मौजूद है। मामला बहुत ही आसान हो जाएगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अमीर बनना मांगते हैं, पढ़े लिखे बनना मांगते हैं, बड़े लोग बनना मांगते हैं, बड़े बड़े मकान होना मांगते हैं, पर आसमान का खुदा आपसे एक ख्वाहिश रखता है कि जैसे मैं बुलाने वाला पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, एक नमूना छोड़ गया यीशु मसीह। वो नमूना हमारे और आपके लिए यीशु मसीह है। आपको मालूम होना चाहिए, कितने लोग दर्जी के यहाँ कपड़े देने जाते हैं, अगर दर्जी को, सिलने वाला जो दर्जी होता, उसको अपने नाप का कपड़ा दे दीजिए तो कहेगा हाँ हाँ भैया हम सील देंगे। अगर किसी इंजीनियर को घर का बनाने जा रहे हैं और घर का नक्शा बना के दे दिए तो इंजीनियर कहेगा हाँ भैया हम इसी नक्शे के द्वारा घर बना देंगे। एक नमूना अगर हम किसी को पेश करते हैं तो वो मिस्त्री भी कहेगा हाँ हम बना देंगे। इससे कहीं ज्यादा हमारा और आपका यीशु मसीह जो हमारे और आपके लिए एक नमूना छोड़ गया ताकि हम उसके अनुसार बने। कलाम यानी खुदा का वचन भरा हुआ है, पुराना नियम नया नियम खुदा की मर्जी भरा हुआ है। बनना हमारा काम है। हालेलुया। बनना हमारा काम है, हम बनते नहीं हैं। फिलिपियो 2 अध्याय 7 पद में लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं वहां पे। फिलिपियो 2 अध्याय 7 पद में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, यानी खाली कर दिया। ये हमारे और आपके लिए एक नमूना है। यीशु के बारे में पौलुस बता रहा, ये बात जरूरी है। आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपसे बातें करे, ये आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपसे बातें करे, आपकी जिंदगियों में रहे। ये नमूना है पाक बनने का। अगर आप चाहते हैं कि खुदा बाप हमारे बारे में भी कहे कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, इसकी सुनो। शायद आज तक आपके परिवार वाले, आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं। आसमान का खुदा चाहता है कि आप पाक बनो, आपकी सब सुनेंगे। वो आपके लिए भी गवाही देगा, जिस तरह अपने बेटे यीशु के लिए वो गवाही दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो आपके लिए भी गवाही देगा, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, बल्कि जमीन पे रहने वालों लोगों से भी कहेगा इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। इसकी सुनो, जिस तरह यीशु के बारे में लिखा है, इसकी सुनो। हर घर की समस्या होती, कोई सुनता नहीं है भैया मेरा। बच्चे भी कहते हैं, माँ बाप कहते हैं तो ये तो सुनता ही नहीं। पत्नी की समस्या है, पति मेरा सुनता नहीं है। और पति की समस्या है, पत्नी मेरी सुनती नहीं है। हाँ, क्यों? खुदा बाप चाहता है पहले खुदा बाप की सुने, सारी समस्या हल हो जाएगी। आज सारी दुनिया में ये तरीका, सारी दुनिया में ये लोग तरीका अपना लिए हैं कि अपने आप को पैसों से, रुपयों से, मकान से, सोने चांदी से भर लेना मांगते हैं। एजुकेशन से भर ले, यही दुआ होती है, एजुकेशन से भर ले, पैसों से भर ले। लेकिन पर यहां आसमान के खुदा ने कुछ और तरीका बनाया है पाक बनने के लिए, कि अपने आप को खाली कर दिया। आज सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सोना चांदी हो जाए। आसमान के खुदा ने कहा पाक बनने का एक तरीका है जो हमारे और आपको खुदा अपने कलाम से हमें और आपको दिया है, कि अपने आप को वो खाली कर दिया है। और दूसरी क्या चीज लिखा है कि दास बन गया। दास बन गया कहने का मतलब एक शागिर्द। हम दास नहीं बनना मांगते हैं। बच्चे चाहते हैं कि हमारी सेवा करें, हर जगह हम चाहते हैं कि हमारी कोई सेवा करे। आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह हमारे लिए वो नमूना छोड़ गया। यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले अपने चेलों को पैर धोकर ये सिखा कर गया कि जिस तरह मैं तुम ये काम कर रहा हूं उसी तरह तुम सब भी यही किया करो। दास बन गया। हम और आप पाक बनने, आप 40 दिन की फास्टिंग करते हैं, अच्छी बात है। संडे चर्च जाते हैं, अच्छी बात है। खूब बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बातें हैं। क्या आपने आज तक अपने आप को शून्य किया? क्या आपने यीशु मसीह के जैसे अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया? और बाइबल बताती है यीशु मसीह पैर धोकर एक नमूना छोड़ गया
कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही व्यवहार करें। सब आज के संसार में सारे लोग मालिक बनना चाहते हैं, दास कोई बनना नहीं मांगता। वो आसमान का खुदा जो स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर इस धरती पे आया और दास बन गया। फिर लिखा है यहां तक और दास बन गया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया, यानी कि कहने का मतलब किसी ने कहा है जमीन पे रहोगे तो गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी, पर आज संसार में सारे लोग गुरूर, घमंड, दौलत इन सब की वजह से इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंचना मांगते हैं कि इन्हें होश नहीं है। पर मामूली इंसान बन गया वो जिसका नाम यीशु मसीह है, वो इंसान बन गया। और आपको मालूम होना चाहिए जब हम जमीन पर रहेंगे, मामूली रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे। आसमान के खुदा को बड़ी बड़ी बातें बोलने का चाहता तो बोल सकता था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो मनुष्य की समानता में हो गया, जमीन पर आ गया और बड़ी बड़ी बातें बोलना नहीं किया और मामूली इंसान बन गया। और तो और लिखा है यीशु मसीह के बारे में, और आगे लिखा है अपने आप को दीन कर दिया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दीन कर दिया। आप शायद अपने आप कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है, कोई गंदी बात ना निकले, कोई कान से कह रहा कोई बुराई न सुने, आंखों से कह रहा कोई गंदी चीज ना देखे। पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहा था खुदा के कलाम से कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और काबू में रखता हूं। पाक बनने का तरीका, खुदा बाप चाहता है कि हम पाक बने। खूब 40 दिन का रोजा रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने अपने आप को शून्य किया? क्या आपने अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया जो आसमान का खुदा ने किया? एक नमूना हमारे और आपके लिए पेश कर गया और मनुष्य की समानता में हो गया। और बाइबल बताती है और मनुष्य में के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। क्या लिखा है कि अपने आप को मारता, कूटता और काबू करता है। पौलुस रसूल कह रहा है हम लोग किसको मारते हैं? दूसरों को गंदी बातें बोलते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दिन भर बात करते रहते हैं। ये पाकजी का तरीका नहीं है। पाक बनने का तरीका मसीह तुम्हारे लिए नमूना छोड़ गया है कि अपने आप को मारो, कूटो और अपने आप को दीन करो और कंट्रोल में रहो और पाक बनो। खुदा बाप चाहता है कि हम पाक बने। हालेलुया। खुदा बाप चाहता है कि हम पाक बने, क्योंकि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पाक बनो। खुदा बाप तुम्हारी मदद करेगा, आज्ञाकारी बनेंगे, खुदा बाप आपकी मदद करेगा। ये कलाम में लिखा है जो चीज गलत है हम नहीं करेंगे और आप आज्ञाकारी बनेंगे। आप चाहेंगे कि आसमान जमीन पर उतर कर आए और आपसे बातें करे और पाक रूह आपका मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। पवित्र आत्मा छाते की तरह आपको घेरे रहेगी। और लिखा है बाइबल में कि यहां तक आज्ञाकारी रहा। फिलिपियो 2:8 में यहां तक यीशु के बारे में लिखा है, यहां तक की आज्ञा, यहां तक के नमूना लिखा, आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ हालेलुया, आज्ञाकारी, फरमाबरदारी, नमूना छोड़ गया, हद कर दी। खुदा बाप ने हमें और आपको एक नमूना छोड़ गया कि हम और आप आज्ञाकारी इतना बन जाए कि लोग कहें और खुदा बाप भी कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटी बेटा है, ये आज्ञाकारी बना रहा। यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, सलीबी मौत यानी कोड़े, गाली, टांग दिया जाना। हमारे और आपके जीवन में क्या हो रहा है? कितने थप्पड़ मारे हमने याद किया है, कितनी गालियां दी हमने याद किया है, कितनी हमारी कौन से लोग बुराई की है हमने याद किया है। अरे आसमान के खुदा जिसका नाम यीशु मसीह है वो हमारे लिए यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक फरमाबरदारी रहा कि मृत्यु, क्रूस, जब हम गाली सहते हैं तो हम मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सहते हैं। जब हम बेइज्जती सहते हैं तो हमें आशीष मिलता है। क्या हम ऐसा है?
पाक बनने का हम कहते हैं बहुत या पाकिज़ी जीवन जी रहे हैं, खूब बाइबल पढ़ रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं, 40 दिन फास्टिंग, अच्छी बात है। लेकिन खुदा बाप अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और प्रकट होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। जितनी बेइज्जती आप सहते हैं, ये यीशु मसीह हमें और आपको एक नमूना छोड़ गया है, पाक बनने का तरीका छोड़ गया है। पहला पतरस 2:5 में लिखा है, आप आत्मिक घर बनते जाते हैं। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, घर कितने दिनों में बनता है? कोई बता सकता है? कोई एक जन बताए, घर कितने दिनों में बन सकता है? 2 तल्ला मकान है, कितने दिनों में बन सकता है? कोई एक जन बताए जल्दी। भैया 6-7 महीने भी लग जाते हैं और 1 बरस भी हो जाता है, लादी काम होता है। घर कभी नहीं बनता। हालेलुया। मेरे कहने का यही मतलब है, इसीलिए पहला पतरस 2:5 में लिखा है कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। घर कभी नहीं बनता। कभी ये होता है कि ये खिड़की बन जाए, यहाँ ये बन जाए, यहाँ वो बन जाए, घर कभी नहीं बनता। आपको मालूम होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह जब तक आप जमीन पर रहेंगे, इस धरती पर रहेंगे, आत्मिक घर आपका बनता चला जाएगा, आत्मिक रूह से आप भरते चले जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि आप आत्मिक रूह से भर गए अब खत्म हो गया। जिस प्रकार घर कभी कंप्लीट नहीं होता, आप भी के अंदर जब तक इस धरती पर रहेंगे, खुदा बाप आपको पाक बनने के लिए बोल रहा है, पाकिज़ी के जीवन जीने के लिए कह रहा है और आप घर बनते चले जाएंगे, पाक रूह से भरते चले जाएंगे और मर जाने से पहले खुदा बाप आपका आत्मिक घर बनाता जाएगा। अब आप कहेंगे, खुदा बाप आपने तो मुझ पर इतने अनुग्रह किए हैं, ये तो शुरुआत होगी। जब आप आत्मिक घर बनते जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा घर बन जाएगा। घर कभी कंप्लीट नहीं होता किसी का। अब आत्मिक घर भी कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो बनते जाते हैं। खुदा बाप आपसे बात करने लगेगा। आसमान का खुदा जब मूसा से बात करता था, आसमान का खुदा चाहता है कि आपसे बात करे। आसमान का खुदा चाहता है आपके बच्चों से बात करे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पाक रूह आपके जीवन में घेरे रहे। अब आप कहेंगे, खुदा बाप आपने तो हमें अपने पाक रूह से घेर रखा है, ये तो आपकी शुरुआत होगी। खुदा बाप और आगे आपको बरकत देगा। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, स्वर्गदूत आपके घेरे में रहेंगे। खुदा चाहता है कि हम और आप आत्मिक घर बनते चले जाएं। आपको मालूम होना चाहिए, एक बार हम और चर्चा किए थे, पाक बनने का तरीका खुदा बाप ने हमें और आपको खुदा का कलाम दिया है, ये तरीका हमें और आपको दिया है। ऐसा नहीं कहेगा कि संध्या बासमती बहन, स्वर्गदूत उतर कर आएगा और कहेगा कि झूठ मत बोलो। खुदा बाप ने सारी चीजें बता दीजिए, अच्छी चीजें और गलत चीजें। क्या अच्छा काम है वो हमें बता चुका, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। पाक बनने का सबसे अच्छा तरीका खुदा बाप ने हमसे और आपसे बातें किया है कि अपने आप को शून्य कर दिया, नमूना छोड़ गया, दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया और अपने आप को पस्त कर दिया, यानी दीन कर दिया और आज्ञाकारी फरमाबरदारी हमारे और आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। हम आज्ञाकारी लोगों को आज्ञा देना मांगते हैं। खुदा बाप चाहता है कि सबसे पहले हम आज्ञाकारी बने। लोग हमारी सुनते नहीं है भैया, क्या बात है, हर घर की समस्या है, लोग हमारी सुनते नहीं है। खुदा बाप स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, आसमान का जिंदा खुदा जिसका नाम यीशु मसीह है, वो अपने आप को ऐसा खाली कर दिया पाक बनने के लिए। तभी तो आसमान के खुदा ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र हो और इसकी सुनो। आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसी के आगे लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण क्यों महान किया? पाक बनेंगे तो खुदा बाप हमें भी महान करेगा
और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज हम और आपका भी सोचते हैं हमारे नाम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, दुनिया के लोग देखे। आसमान का खुदा चाहता है पहले जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पाक बनो। यीशु का नाम वो सब नामों में श्रेष्ठ किया है। हम और आप भी यीशु के जैसे हैं। यीशु चाहता है कि हमारा और आपका भी नाम सब नामों में श्रेष्ठ होगा। फिर 10 पद में लिखा है कि स्वर्ग, जो स्वर्ग में और पर पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हम चाहते हैं ना कि हम जो कहें यीशु के नाम में सब कुछ हो जाए, लेकिन एक चीज खुदा बाप हमें और आपको बता रहा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पाक बनो। खुदा आपकी मदद करेगा और स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करेंगे।